हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ वीरेंद्र गुजर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने 5वें चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में अपन 6 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रोगानिकम विमानम। ठीक है। तो मतलब इसमें जो है रोगों के बारे में कुछ वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखना रोग भेद प्रकरण। तो यहाँ पे क्या है, डिजीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है। रोगों के क्या अलग अलग प्रकार से भेद बता रखे हैं कोटेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे देखना रोग समुदाय के भेद। तो यहाँ पे भेद बता रखे हैं। तो इसमें हिंदी में देख लेते हैं। प्रभाव भेद से रोगों के 2 समूह होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि प्रभाव भेद से रोगों के भेद बताओ। तो प्रभाव भेद से रोगों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन से? साध्य और असाध्य। ठीक है। तो प्रभाव भेद से 2 भेद हो गए, साध्य असाध्य। फिर बल भेद से कितने होते हैं? 2 होते हैं, मृदु और दारुण। मतलब एक तो मृदु होता है, सरलता से ठीक हो जाता है, मतलब कम बल वाला। एक दारुण होता है जो कठिनता से ठीक होता है ना। तो बल भेद से 2 हो गए, मृदु और दारुण। फिर आश्रय भेद से कह रहा है कि 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो मन के आश्रित और एक शरीर के आश्रित, मतलब मानस और शारीर। तो आश्रय भेद से 2 हो गए। फिर निमित्त भेद से जो होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से? दांतों की विषमता से, मतलब निज और आगंतुज कारणों से। तो इस प्रकार निमित्त भेद से कितने हो गए? 2 हो गए। तो निज और आगंतुज ये भी लिख सकते हैं ना, निज और आगंतुज। फिर अमास्य भेद से जो है 2 समूह होते हैं। कौन कौन से? एक तो अमास्य से उत्पन्न होने वाले और एक पक्वास्य से उत्पन्न होने वाले। तो इस प्रकार से जो है ये अपने को 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये रोगों के भेद अपने को याद रखने। एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रभाव भेद से रोग 2 प्रकार के होते हैं, साध्य असाध्य। बल भेद से 2 प्रकार के, मृदु दारुण। आश्रय भेद से 2 प्रकार के, मानस शारीर। निमित्त भेद से 2 प्रकार के, निज आगंतुज। और अमास्य भेद से 2 प्रकार के, अमास्य से उत्पन्न होने वाले और पक्वास्य से उत्पन्न होने वाले। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 11 की हिंदी में, दोषों के अनुबंध और अनुबंध भेद। तो इसमें जो है देख लेते हैं कि दोषों के अनुबंध और अनुबंध भेद होते हैं। तो अनुबंध कौन होते हैं और अनुबंध कौन होते हैं वो बता रहा है क्या इसमें। तो इसमें देखना स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण वाले उन दोषों एवं रोगों के उत्पन्न होने के, ठीक है, जितने कारण शास्त्रों में बताए गए उन्हीं कारणों से उत्पन्न होने वाले उन दोषों या रोगों की शांति करने का जो उपाय बताया गया है शास्त्रों में, उन्हीं से शांत होने वाले ये क्या होते हैं? अनुबंध होता है। ठीक है। और इससे विपरीत लक्षण वाला क्या होता है? अनुबंध होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि अनुबंध और अनुबंध की परिभाषा दी है कि रोग अनुबंध है या फिर अनुबंध है, ये कैसे पता लगाएंगे। मतलब इसके लक्षण दे रखे हैं अनुबंध के, या फिर परिभाषा दे रखी है, कोई सा भी मान लो, है ना। तो अनुबंध के में क्या बता रखा है? अनुबंध क्या होता है? प्रदान होता है। यहाँ पे एक बार नीचे विमर्श में देखना, अनुबंध क्या होता है? प्रदान, और अनुबंध क्या होता है? अप्रदान। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार अनुबंध को प्रदान बोल देते हैं। ठीक है। ऐसे याद रह जाता है कि अनुबंध प्रदान है और अनुबंध अप्रदान है। लेकिन होता यह है कि अनुबंध है तो क्या होता है? प्रदान होता है, और अनुबंध क्या होता है? अप्रदान होता है। तो ये क्या हो गया? अनुबंध प्रदान। तो प्रदान की क्या बता रहा है? जो प्रदान रोग होता है वो कह रहा है स्वतंत्र होता है, मतलब किसी दूसरे रोगों के कारण उत्पन्न नहीं होता, है ना। स्वतंत्र होता है, स्पष्ट लक्षण वाला होता है। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि शास्त्रों में रोगों के या दोषों के उत्पन्न होने के जितने कारण बताए हैं ना, उन्हीं कारणों से वो रोग उत्पन्न होता है। फिर उन दोषों या रोगों की शांति के जो उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, उन्हीं से क्या होता है? शांत होता है। तो ऐसे लक्षणों वाला तो क्या होता है? अनुबंध होता है। और अगर इससे विपरीत लक्षण वाला होगा वो क्या होगा? अनुबंध होगा। मतलब विपरीत लक्षण वाले में क्या लिख देंगे? परतंत्र। अनुबंध में क्या लिखेंगे? परतंत्र। अस्पष्ट लक्षण वाला। ठीक है। और शास्त्रों में रोगों के उत्पन्न होने के जितने कारण बताए हैं उन्हीं कारणों के कारण उत्पन्न न होने वाला, और रोगों की शांति के जो उपाय बताए गए उनसे शांत न होने वाला। तो इस प्रकार से इसके विपरीत हो गए तो वो क्या होते हैं? अनुबंध होता है। तो इस प्रकार से इनको याद रखना है कि अनुबंध कौन होता है और अनुबंध कौन होता है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अग्नि तथा प्रकृति प्रकरण कर रखा है ना, कोटेशन नंबर 12 में। तो इसमें 4 प्रकार की अग्नि होती।
बल भेद से कितने प्रकार की अग्नि होती है? 4 प्रकार की। तो इसमें देखना 4 प्रकार की कौन कौन सी? तीक्ष्ण, मंद, सम और विषम। ठीक है। तो अब इसमें जो है कौन कौन से दोष का के कारण ये होती है, अब वो देखना कि तीक्ष्ण, नाम से पता चल रहा है तीक्ष्ण, तो ये किसके कारण होगी? पित्त दोष के कारण। तो पित्त दोष के कारण क्या होती है? अग्नि। ठीक है, तीक्ष्ण होती है। मंद, तो मंद किसके कारण? कफ दोष के कारण। सम, सम किसके कारण? वात, पित्त, कफ। ठीक है, तीनों दोष समान मात्रा में रहते हैं तो तब क्या होती है? समअग्नि होती है। फिर विषम, विषम किसके कारण होती है? ये वात के कारण होती है। ठीक है, तो वात के कारण विषम। तो इस प्रकार से ये बल भेद से 4 प्रकार की अग्नि, तीक्ष्ण, मंद, सम और विषम। अब इसमें जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तीक्ष्ण अग्नि जो है सभी प्रकार के उपचार युक्त भोजन जैसे मात्रा गुरु, द्रव्य गुरु, विरुद्ध, विषम आदि को शीघ्र ही पचा देती। तो ये कह रहा है कि तीक्ष्ण अग्नि होती है ना, वो क्या करती कि कितने भी मात्रा में खाओ, ठीक है, गुरु भोजन करो, विरुद्ध भोजन करो, विषम भोजन करो, उन सभी को क्या कर देती है? शीघ्र ही पचा देती है। फिर ये कह रहा है इनसे विपरीत लक्षण वाली मतलब मंद अग्नि होती है, अगर उसको सम मात्रा में, ठीक है, समय के ऊपर, और अगर अल्प मात्रा में मतलब सम मात्रा में समय के ऊपर और लघु आहार खाते हैं तो भी क्या करती है कि मंद अग्नि है ना, उस भोजन का पाक नहीं कर पाती, पचा नहीं पाती। ठीक है, तो ये हो गया मंद अग्नि। अब देखते हैं आगे। उचित रूप में आहार विहार करने से अपनी प्रकृति में रहती है। सम के लक्षण से विपरीत लक्षण वाली अग्नि को विषम कहते हैं। तो सम अग्नि के बारे में बता रहा है कि उचित आहार विहार करने से वो क्या रहती है? प्रकृति में रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सम अग्नि। और सम अग्नि से जो विपरीत लक्षण वाली होती है वो क्या होती है? विषम अग्नि होती है। इस प्रकार ये 4 तरह की अग्नियां 4 प्रकार के पुरुषों में होती हैं। तो 4 प्रकार के पुरुषों में होती हैं 4 प्रकार की अग्नियां। यह वही दोषों का बता रहा है। जिन पुरुषों में वात, पित्त, कफ प्रकृति होकर सम मात्रा में रहते हैं तो उनमें सम अग्नि होती है। अगर व्यक्ति वात प्रधान होता है तो वो क्या रहती है? इसमें विषम अग्नि होती है। अगर पित्त प्रधान पुरुष है तो तीक्ष्ण अग्नि होती है, और अगर कफ प्रधान पुरुष है तो इसमें मंद अग्नि होती है। तो इस प्रकार से ये चतुर्विध अग्नि के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दिया गया है। तो अग्नि जो है 4 प्रकार की होती है। बल भेद से, है ना, ये याद रखना, बल भेद, बल भेद से कितनी होती है? 4 प्रकार की, तीक्ष्ण, मंद, सम और विषम। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 19 में राजवैद्य के गुण। तो यहाँ पे जो है राजवैद्य, तो राजा का जो वैद्य होता है उसके गुण बता रखे हैं। ठीक है, तो ये गुण याद रखने, 4 क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि राजवैद्य के गुण बताओ। ठीक है, तो अब जो है अपन ने एक खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय में देखा था, वहां पे देखा था राजा के योग्य वैद्य के गुण। ठीक है, वहां पे क्या देखा था? राजा के योग्य वैद्य के गुण वहां भी बता रखे थे। तो इनमें जो है जैसा पूछा जाए क्वेश्चन में वैसा ही लिखना है। अगर राजा के योग्य वैद्य के गुण इस प्रकार से पूछ रहा है तो अपन ने खुड्डाक चतुष्पाद चैप्टर में जो पढ़े थे वही वाले लिखने। और अगर ऐसे पूछे कि राज वैद्य के गुण बताओ, ठीक है, तो अपने को ये वाले लिखने। तो जैसा पूछे वैसा ही लिखना है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, कहीं राज वैद्य के गुण लिखे और अपन खुड्डाक चतुष्पाद वाले सूत्र स्थान वाले लिख दें, या फिर राजा के योग्य वैद्य के गुण लिखे और अपन क्या कर दें? ये विमान स्थान वाला लिख दें। तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। राजा के योग्य वैद्य कहाँ था? सूत्र स्थान में। और राज वैद्य कहाँ है? विमान स्थान में। तो अब यहाँ पे जो है अपन राज वैद्य के गुण देख लेते हैं। सर्व रोग विशेषज्ञ, सर्व कार्य विशेषविद, सर्व भेषज तत्वगो, राग प्राणपति भवेदिति। मतलब ये क्या कह रहा है? सर्व रोग विशेषज्ञ, मतलब संपूर्ण रोगों की विशेषता को जानने वाला होता है, मतलब संपूर्ण रोगों को क्या करता है? जानता है। सर कार्य विशेषविद, और सभी प्रकार के जो चिकित्सा कार्य होते हैं ना उनको भी जानता है। सर भेषज तत्व को, और सभी प्रकार के जो औषध तत्व हैं उनको भी क्या करता है? ये जानता है। प्राणपतिर भवेदिति, और ये राजा का प्राणपति होता है। ठीक है, प्राणपति मतलब प्राणों की रक्षा करने वाला। तो इस प्रकार से ये 4 जो है गुण राजवैद्य के बता दिए गए। सर्वरोग विशेषज्ञ, सरकार्य विशेषविद, सर भेषज तत्वज्ञ और प्राणपति। तो इस प्रकार से अगर अपन जो है इस संस्कृत में याद करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये राजवैद्य के गुण हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जहाँ अपना चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।